मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोवे सर्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ 5वें अध्याय की चर्चा अपनी चल रही थी। 22 नंबर के सूत्र तक की अपनी चर्चा हो चुकी है, जिसके अंतर्गत जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य संबंधी चर्चा अपनी हुई। ये द्रव्य परस्पर में एक दूसरे को किस प्रकार निमित्त होते हैं, ये प्रकरण अपना पहले चला था। जो उपकार निर्देश के अंतर्गत ये पूरा प्रकरण अपना चला था। जीव का पुद्गल पे क्या उपकार है, पुद्गल का जीव के, धर्म का जीव और पुद्गल पे क्या उपकार है, अधर्म, इस तरह से पूरी चर्चा अपनी हुई थी। अब प्रसंग प्राप्त जो, क्योंकि जीव द्रव्य का वर्णन तो पिछले अधिकारों में मुख्य रूप से दूसरे और तीसरे अधिकार में, चौथे अधिकार में जीव का वर्णन हो चुका। पहले अधिकार में भी जीव के ज्ञान का ही वर्णन था, माने अभी तक पूरे ज्ञान की चर्चा, जीव की चर्चा हो चुकी है। अब प्रसंग प्राप्त पुद्गल द्रव्य की चर्चा होनी है, तो उसी का स्वरूप यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है। 23वें नंबर का सूत्र है, पृष्ठ क्रमांक 217। उपकारों के प्रकरण में बार बार पुद्गल द्रव्य की चर्चा हुई है, अतः पुद्गल द्रव्य के स्वरूप पर विचार करते हैं। बार बार चर्चा क्यों हुई? क्योंकि धर्म, अधर्म, आकाश, माने सभी द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य तो शामिल था ही उनके उपकारों में। धर्म द्रव्य का भी पुद्गल का उपकार है, अधर्म का भी उपकार है, आकाश काल का तो है, जीव का भी अन्य द्रव्यों पे उपकार है। तो इस प्रकार बार बार जब चर्चा आई तो अब पुद्गल द्रव्य का जो स्वरूप है उस पर विचार करते हैं। 23वें नंबर का सूत्र है, स्पर्श रस गंध वर्ण वन्तः पुद्गलाः। स्पर्श रस गंध वर्ण वन्तः पुद्गलाः। स्पर्श रस गंध वर्ण वन्तः पुद्गलाः। पुद्गल के स्वरूप को यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है कि पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाए जाते हैं, माने स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाला पुद्गल द्रव्य होता है। 217 नंबर का प्रश्न, स्पर्श रस गंध वर्ण वन्तः पुद्गला, कि स्पर्श, रस, गंध और वर्ण वाला पुद्गल द्रव्य होता है। स्पर्श माने जिसे छुआ जा सके, रस माने जिसे चखा जा सके, गंध जिसे सूंघा जा सके, वर्ण जिसे देखा जा सके। तो जितने रंग, कलर आदि होते हैं सब वर्ण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो पुद्गल द्रव्य में ये विशेषताएं पाई जाती हैं कि उसे छुआ भी जा सकता है, उसे चखा भी जा सकता है, उसे सूंघा भी जा सकता है और उसे देखा भी जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि पुद्गल द्रव्य को छोड़ करके अन्य सभी द्रव्यों में ये विशेषताएं नहीं हैं। इस तीन लोक में यदि किसी द्रव्य को छुआ जा सकता है तो वो कौन सा द्रव्य है? मात्र पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य ही परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जीव भी पुद्गल को नहीं छू सकता है, क्योंकि पुद्गल में तो छूने की माने छूने में आ सके सामर्थ्य है, लेकिन जीव में स्पर्श नाम का गुण नहीं है। तो जीव पुद्गल को छू सके, या आकाश, धर्म, अधर्म, आकाश, काल,
पुद्गल को छू सके, ये भी संभव। पुद्गल द्रव्य में ही ये सामर्थ्य स्पर्श की, तो एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु को स्पर्श कर सकता है, उनमें बंधन हो सकता है, लेकिन अन्य जगत के कोई भी द्रव्य पुद्गल को छूने में भी समर्थ नहीं। हम कहते हैं कि हमने तो छुआ है ना, हमने जो छुआ है वो भी वास्तव में तो पुद्गल से ही स्पर्श हो रहा है, क्योंकि शरीर भी है तो पुद्गल परमाणु की ही रचना है, माइक भी पुद्गल परमाणु की ही रचना है, तो वास्तव में तो पुद्गल ने ही पुद्गल को स्पर्श किया, उसमें भी जीव द्रव्य ने पुद्गल को स्पर्श कहाँ किया है। ठीक है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आत्मा तो जीव शरीर के अंदर ही रहता है, तो शरीर तो आत्मा तो शरीर को स्पर्श करती होगी जब शरीर के अंदर रहते हैं, कि उस समय भी आत्मा शरीर को स्पर्श नहीं करती। समय सारणी में तो अपन का वही विषय चल रहा है, अबद्ध स्पष्ट, कि जो बंधी नहीं है वो कभी स्पर्श भी नहीं करती है, तो इस प्रकार से समझना। अब वो भी एक अलग प्रकरण है, अभी तो वस्तु स्वरूप के हिसाब से देखा जाए तो यदि कहीं स्पर्श हो भी सकता है, कोई बंधन हो भी सकता है, तो वो पुद्गल द्रव्य में ही संभव है, इसके अलावा और कहीं संभव नहीं है। अब जो अपन वो बात करते हैं कि कोई किसी को स्पर्श नहीं करता, उसमें पुद्गल द्रव्य भी आ जाएगा, तो एक पुद्गल परमाणु भी दूसरे पुद्गल परमाणु को स्पर्श नहीं कर सकता, अन्य द्रव्य तो करते ही नहीं है। ये तो वस्तु स्वरूप से सिद्ध हो गया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता है। एक पुद्गल परमाणु भी दूसरे पुद्गल परमाणु में कुछ कर धर सकने में संभव नहीं है। देखिए, चलिए, स्पर्श रस गंध वर्ण पंतः पुद्गल, स्पर्श रस गंध और वर्ण जिसमें पाए जाते हैं उसे पुद्गल कहते हैं। और जब ये पुद्गल की परिभाषा बनी तो इसका मतलब सभी पुद्गलों में स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, ऐसा भी नहीं कि किसी में स्पर्श ना हो, किसी में हो, किसी में रस हो और किसी में ना हो। पानी का स्वाद कैसा होता है, कि पानी का स्वाद होता है। घी का स्वाद क्या होता है, कि घी का स्वाद होता है, भले हम उसको शब्दों में ना कह सके लेकिन उसका स्वाद तो होता ही है। माने ऐसे ही सभी चीजों में स्पर्श रस गंध और वर्ण, माने हवा का वर्ण कैसा होता है, आंखों से हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसका मतलब हवा नहीं है क्या, वो परमाणु नहीं है क्या, वो परमाणु भी है, उसमें स्पर्श भी है। उसका टेस्ट कैसा होता होगा हवा का, अग्नि का टेस्ट कैसा होता है, अग्नि की भी स्पर्श संबंधी भी हमें मात्र उष्णता की जानकारी है, लेकिन उसमें भी 8 पर्याय, अलग अलग पर्याय होती है, माने 8 युगल है, तो उसमें कम से कम 4 पर्याय तो एक समय में होंगी ही होंगी। तो भले ही हमें एक पर्याय संबंधी ज्ञान हो रहा है, उसके ठंडे गर्म संबंधी ज्ञान हो रहा है, बाकी की पर्याय भी है, हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम, ये सारी पर्याय भी उसमें होती है। तो पुद्गल द्रव्य की भी माने समस्त गुणों को जानना इन इंद्रियों के माध्यम से कदाचित संभव ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुद्गल द्रव्य में वे विशेषताएं नहीं पाई जाती। पुद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। हम अपनी इंद्रियों से उसमें कितना ग्रहण कर पाते हैं ये अलग बात है। ठीक, चलिए, सबके भेद लगभग हमें ख्याल में ही है। स्पर्श के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम और ठंडा गरम। ये स्पर्शन संबंधी 8 विषय, माने स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय है। स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से हम इन 8 विषयों को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि पुद्गल द्रव्य में 8 विशेषताएं होती है, हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम और ठंडा गरम। इसके बाद रस, तो 5 प्रकार का 5 प्रकार के रस होते हैं, खट्टा मीठा कड़वा कषायला और चरपरा। तो ये 5 प्रकार के रस हैं। गंध 2 प्रकार की हैं, सुगंध और दुर्गंध। और वर्ण 5 प्रकार के हैं, काला नीला पीला लाल और सफ़ेद। तो ये 5 प्रकार के वर्ण हैं। इन्हीं 5 प्रकार के वर्णों को मिलाकर के बाकी के सारे कलर बनाए जा सकते हैं। माने मूल में ये 5 वर्ण होते हैं और फिर ये सब बाकी के
उत्तर उनकी पर्याय बनाई जा सकती है आपस में मिला करके। तो इस प्रकार ये स्पर्श रस गंध वर्ण बनतः पुद्गला अपना सूत्र हुआ। इसका मतलब ये भी हुआ कि आत्मा में ना स्पर्श है, ना रस है, ना गंध है और ना वर्ण है। आत्मा को छुआ जा सकता है क्या? आत्मा को छुआ नहीं जा सकता है, आत्मा को चखा नहीं जा सकता है, आत्मा को देखा नहीं जा सकता है, आत्मा को सूंघा नहीं जा सकता है। यानी किसी भी प्रकार से इंद्रियों के माध्यम से आत्मा जानने में नहीं आ सकता है। इसलिए प्रवचन सार जी में भी विषय बहुत गंभीरता से लिया कि इंद्रिय भोग तो छोड़ने योग्य है ही। अरे इंद्रियों के माध्यम से हम दो कार्य करते हैं, तो इंद्रियों के माध्यम से पर द्रव्यों को भोगने का कार्य करते हैं। भूख लगी, अपन ने भोजन कर लिया तो हमें लगता है कि मैं सुखी हो गया हूँ। प्यास लगी, ठंडा पानी पी लिया तो हमें लगा मैं सुखी हो गया हूँ। गर्मी लगी, अपन ने एसी चालू कर लिया तो सुखी माने सुख का अनुभव करते हैं। ये हुआ इंद्रिय संबंधी भोग, माने इंद्रियों के माध्यम से पर पदार्थों को भोगना। तो इन्हें तो दुख का कारण कहा ही, इन्हें तो दुख स्वरूप कहा ही कि जितने इंद्रिय के भोग हैं वे वास्तविक सुख नहीं है। ये सब वास्तव में तो दुख ही है, जिसे अज्ञानी जीव अपनी मिथ्या कल्पना से सुख मान लेता है। वास्तव में तो वे सुख नहीं है। इंद्रिय भोग तो दुख के कारण है ही, लेकिन इन इंद्रिय भोग में निमित्त भूत जो इंद्रिय ज्ञान है उसे भी क्या कहा? ही कहा है, छोड़ने योग्य कहा, क्योंकि वह भी दुख का ही कारण है। दो चीज समझ में आ रही है, इंद्रिय भोग और इंद्रिय ज्ञान। पंचेंद्रिय के माध्यम से पर पदार्थों को भोगना ये तो दुख का कारण है ही, लेकिन इन इंद्रियों के माध्यम से पर पदार्थों को जानना ये भी दुख का कारण है और इसे भी हे ही कहा। जैसे इंद्रिय भोग ही है वैसे ही इंद्रिय ज्ञान भी क्या कहा? हे है, छोड़ने योग्य कहा। प्रश्न खड़ा होता है कि साहब इंद्रिय भोग तो गलत बात है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों को भोगना ये तो गलत बात हमें समझ में आ जाती है, दुनिया को भी समझ में आ जाती है कि भाई ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जानना ये कैसे गलत हो सकता है? जानना भी गलत हो सकता है क्या? जानने में क्या गलती है? ये जानने में समस्या ये है कि अभी क्षयोक्षम हमारा ज्ञान कैसा है? क्षयोक्षम ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। क्षयोक्षम ज्ञान में उपयोग एक जगह ही टिक सकता है, या तो बाहर टिकेगा या अंदर टिकेगा। बच्चों को भी बोलते ना अपन, ये टीवी देखते देखते खाना मत खाओ। क्यों? क्योंकि उपयोग या तो खाने में लगेगा या टीवी में लगेगा। जिस समय टीवी में उपयोग लगेगा तो खाने में उपयोग नहीं लगेगा, खाने में उपयोग लगेगा तो टीवी में नहीं लगेगा। माने एक समय में हमारा उपयोग एक जगह ही लग सकता है, दो जगह नहीं लगता है। हमें ये लग रहा है कि आप मुझे देख भी रहे हो और मुझे सुन भी रहे हो, तो दो कार्य एक साथ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? कि दो कार्य भी एक साथ नहीं होते। हमारा उपयोग इतना फास्ट है कि कभी चक्षु इंद्रिय के विषय को ग्रहण करता है और कभी कर्ण इंद्रिय के विषय को ग्रहण करता है, और उपयोग इतनी फास्ट मूव करता है कि हमें लगता है कि दो कार्य मैं एक साथ कर रहा हूं, लेकिन दो कार्य एक साथ होते नहीं। आप कभी भी माने कोई भी प्रवचन की रिकॉर्डिंग आप घर पे लेकर के जाना, वो प्रवचन जो आपने यहाँ पर बैठ करके सुने हैं बहुत सावधानी पूर्वक, ऐसा नहीं कि बाकी के दिनों जैसा कि आज तो उपयोग लग नहीं रहा था। जिस दिन आपका बहुत बारीकी से उपयोग लग रहा हो, चित्त स्थिर हो, उस दिन की भी आप यदि रिकॉर्डिंग लेकर के घर पे जाकर के सुनेंगे तो कोई ना कोई ऐसा विषय मिल ही जाएगा, कोई ना कोई ऐसी बात मिल ही जाएगी कि अरे बैठा तो था लेकिन ये सुना नहीं था क्या उस टाइम। बहुत गंभीरता से सुनने के बाद भी, क्योंकि उपयोग हमारा चंचल होता है, एक जगह उपयोग टिक ही नहीं सकता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कितनी बार होता है हम बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, कानों में शब्द सुनते रहते हैं, लेकिन हमारा उपयोग यहाँ पे ना हो तो ये कब बोला ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, मोबाइल में यदि मस्त हो जाए, अब उनसे कुछ भी कह दिया जाए कि खाने का टाइम हो गया है, खाना खा लो तो कानों में शब्द पढ़ते हैं, वो बोलता भी कि हाँ मैं आ रहा हूँ,
लेकिन वो मोबाइल में उपयोग इतना तल्लीन होता है कि वो पता ही नहीं चलता है कि कब मम्मी ने बोला। फिर जब वो मोबाइल रखता है और फिर मम्मी से बोलता है कि अरे मम्मी खाना तो दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है, तो मम्मी क्या कहती है, 1 घंटे से तो बुला रही हूँ, सुना ही नहीं देता क्या? हाँ बोल भी रहा था कि मैं आ रहा हूँ। तो बच्चा होता है मैंने कब बोला? तो मानी उपयोग इतना चंचल होता है, हमें लगता है कि मैं 2-4 कार्य एक साथ कर रहा हूँ, लेकिन वो एक समय में एक कार्य ही होता है। ये हमारे उपयोग एक समय में एक जगह ही लगता है, 2 जगह उपयोग हमारा एक साथ लग जाए ऐसा संभव नहीं। केवली भगवान का उपयोग, अब अध्यात्म के जोर में हम ये जरूर कहते हैं कि केवली भगवान के उपयोग में तो उनका एक ज्ञायक भगवान आत्मा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका उपयोग कभी अंदर जाता हो और कभी बाहर आता हो। ऐसे अंदर बाहर करने की उन्हें आवश्यकता नहीं, एक ही समय में उनका ज्ञायक भाव भी उपयोग में है, उसी समय तीनों लोकालोक भी उनके उपयोग के विषय बनते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? चलिए, तो क्षयोपम दशा में क्योंकि हमारा उपयोग एक जगह लगता है, तो इसीलिए इंद्रिय ज्ञान को भी हे कहा, क्योंकि जिस समय हमारा उपयोग इंद्रियों के विषयों को जानने में लगेगा, उस समय आत्मा को जानने में हमारा उपयोग लगने वाला नहीं है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान को भी क्या कहा? ये है, क्योंकि आत्मा को जानने में तो इंद्रियां बाधक ही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इंद्रिय आत्मा को जानने में साधक नहीं। आप ये कह सकते हैं कि साहब इंद्रियों के माध्यम से तो हम जिनवाणी पढ़ सकते हैं, इंद्रियों के माध्यम से तो हमें शब्द सुनाई दे रहे हैं, सब प्रक्रिया इंद्रियों के माध्यम से तो हो रही है। आज इंद्रियां अच्छी है तो हम चल फिर करके मंदिर आ सकते हैं, पूजा स्वाध्याय कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। इंद्रियां नहीं होंगी तो इंद्रियां तो आत्मा को जानने में साधक है ना। तो विचार करके देखिए, इंद्रियों के माध्यम से हम क्या जानते हैं? स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से स्पर्श का ज्ञान होता है, तो आत्मा में कौन सा स्पर्श है? आत्मा हल्की भारी है, रूखी चिकनी है, ठंडी गर्म है, कड़ी नरम है, कैसी है आत्मा? इनमें से तो कुछ भी नहीं है। मतलब जब आत्मा में 8 प्रकार की कोई भी विशेषता नहीं है, तो स्पर्श इंद्रिय का तो विषय ही नहीं है आत्मा में, तो स्पर्श इंद्रिय का तो कोई रोल नहीं रहा आत्मा को जानने में। रसना इंद्रिय का विचार करके देखें, आत्मा कैसी है? बहुत मीठा स्वाद होता होगा खट्टी कड़वी कषायरी तो नहीं हो सकती है, यानी मीठी भी नहीं है, ना खट्टी है, ना मीठी है, ना खारी है, किसी प्रकार का स्वाद आत्मा में। तो रसना इंद्रिय का विषय भी नहीं है। आत्मा में सुगंध है कि दुर्गंध है? पूजन की पंक्ति तो हम बहुत सारी पढ़ते हैं, आत्मा को बहुत सुगंधमय कहा जाता है, सुवासित कहा जाता है, लेकिन वास्तव में आत्मा में ना सुगंध है ना दुर्गंध है, किसी प्रकार की गंध नहीं है। तो घ्राण इंद्रिय का विषय भी नहीं रहा। कलर कैसा होता होगा आत्मा का? संसार दशा में काली होती होगी और सिद्ध दशा में एकदम स्वच्छ धवल कलर हो जाता होगा। अरे कोई कलर नहीं है, ना काली है, ना पीली है, ना हरी है, ना नीली है, किसी प्रकार का कलर नहीं। तो वर्ण इंद्रिय माने चक्षु इंद्रिय का विषय भी नहीं और शब्द भी नहीं है आत्मा में, तो माने 5 इंद्रिय के ही विषय आत्मा में नहीं पाए जाते। तो फिर इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को जाना कैसे जा सकता है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? एक और तर्क इसमें दिया जाता है कि भाई सम्यक दर्शन किसे प्राप्त होता है? संगी पंचेंद्रिय जीव को ही सम्यक दर्शन होता है। एक इंद्रिय जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? 2 इंद्रिय को, 3 इंद्रिय को, 4 इंद्रिय को, किसे होगा? संगी पंचेंद्रिय जीव को ही सम्यक दर्शन होता है। तो वे इंद्रियों ने मदद की या नहीं की? क्यों? यदि 5 इंद्रियां ना हो तो आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो क्या? तो फिर ये 5 इंद्रियां सम्यक दर्शन प्राप्त करने में सहायक है या नहीं है? ऊपर से देखने में तो ऐसा लगता है कि अरे सम्यक दर्शन के लिए संगी पंचेंद्रिय पना होना तो जरूरी है, 5 इंद्रियां नहीं होंगी तो सम्यक दर्शन तो नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? ये 5 इंद्रियां जरूरी है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। संगी पंचेंद्रिय होना ये बात इसलिए बताई, ये मेजरमेंट है जीव के पास कितना ज्ञान होना चाहिए कि उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए।
तो अब कैसे नापा जाए ज्ञान? तो उस ज्ञान को नापने के लिए 5 इंद्रियों और मन का आधार लिया कि जितना ज्ञान 5 इंद्रियों और मन वाले के होता है उतने ज्ञान की आवश्यकता है आत्मा को जानने के लिए। वो मेजरमेंट का साधन है। 5 इंद्रिय सम्यक दर्शन में कुछ करती हो ऐसा नहीं है। 5 इंद्रिय वाले के पास जितना ज्ञान पाया जाता है, जितनी शक्ति पाई जाती है, उतनी शक्ति सम्यक दर्शन के लिए पर्याप्त है। माने उतनी शक्ति आत्मा को चाहिए। मात्र ज्ञान कराने के लिए 5 इंद्रियों की तरफ से कथन किया जाता है, लेकिन 5 इंद्रिय सम्यक दर्शन में कुछ करती हो ऐसा नहीं, बल्कि उल्टा बाधक ही बनती है। जब हम 5 इंद्रिय के विषयों को जानने जाते हैं तो उनमें ही इतना मुग्ध हो जाते हैं कि आत्मा को जानने की खबर ही नहीं रहती। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। और जब ये ज्ञान 5 इंद्रियों के माध्यम से पर पदार्थों को जानने जाता है तो बहुत स्पीड में भागता है। जैसे आप कभी ट्रेन में बैठे होंगे, जब ट्रेन अपनी तेज रफ्तार पकड़ती है, मानो 100 की स्पीड से चल रही है, 100-120 की स्पीड से चल रही हो, तो आपको कौन सी चीज़ें अच्छे से दिखाई देती है और कौन सी चीज़ धुंधली दिखाई देती है? आपने देखा होगा, जितनी नज़दीक की चीज़ होती है उसको देखना उतना ही मुश्किल होता है, और जितनी दूर की चीज़ें होती हैं उनको देखना उतना ही आसान होता है। माने बहुत तेज़ यदि ट्रेन जा रही हो तो दूर के जो पर्वत होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो सब तो आपको बहुत आराम से देखने में आते हैं। भले ही 100 की स्पीड से भी दौड़ रही हो, लेकिन दूर की चीज़ें बहुत आसानी से देखने में आती हैं। लेकिन पास के पेड़ पौधे हो तो वो दिखाई भी नहीं देते, सब एक मेक होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे एक पटरी पे आप चल रहे हो और बगल की पटरी आप देखना चाहो, दिखाई देती है कि वो दिखाई भी नहीं देती है। माने बहुत उपयोग आपको सूक्ष्म करके लगाना पड़ेगा, तब जाकर के एक पार्ट कोई आप उसका देख पाओ। माने जब कोई बहुत तेज गति से वस्तु गति करती है तो दूर की चीजें तो दिखाई देती हैं, लेकिन पास की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे ही जब इन इंद्रियों के माध्यम से हमारा ज्ञान पर पदार्थों को देखने दौड़ता है तो इस गति बहुत तेज होती है, क्योंकि हम तो पूरी दुनिया को जानना चाहते हैं। बहुत तीव्र गति से हमारा ज्ञान ट्रैवल करता है पर पदार्थों को जानने में। तो जब इतनी तीव्र गति से हमारा ज्ञान ट्रैवल करता है तो दूर की चीज़ें तो बहुत अच्छी दिखाई देती है, पूरी दुनिया तो बहुत सुंदर दिखाई देती है, पूरी दुनिया बहुत अच्छे से दिखाई देती है, लेकिन जो सबसे नज़दीक की वस्तु होती है वो ही ओझल हो जाती है। जैसे ट्रेन में बैठे हो तो पास की चीज़ ओझल हो जाती है, दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं। उसी तरह जब ज्ञान हमारा बहुत तेज गति से ट्रैवल करता है तो दूर की चीज़ें पर पदार्थ तो अच्छे से दिखाई देते हैं। तो भोजन का स्वाद कैसा आया? बहुत अच्छा आया। सारी चीज़ों का रस तो बहुत अच्छा आता है, सारी चीज़ें देखने में बहुत अच्छे से आती है, सब चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, लेकिन एक आत्मा का ज्ञान वो छूट जाता है, वो ओझल हो जाता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। माने इसीलिए इंद्रिय ज्ञान को भी हे कहा कि इंद्रिय ज्ञान भी कैसा है? छोड़ने योगी ही है, वह आत्मा के ज्ञान में साधक नहीं है। ये सूत्र भी अपन ने देखा, स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला। ये जो सारी विशेषताएं पुद्गल द्रव्य में पाई जाती है, जीव में ये सारी विशेषताएं नहीं, जीव में भी नहीं है। धर्म अधर्म आकाश और काल, इन द्रव्यों में भी विशेषताएं नहीं पाई जाती। ठीक, चलिए पुद्गल द्रव्य की पर्याय। पुद्गल द्रव्य में कौन कौन सी पर्याय पाई जाती हैं? पुद्गल द्रव्य के गुणों की चर्चा के उपरांत अब उसकी पर्यायों की बात करते हैं। चलिए सूत्र का पाठ करते हैं। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तम छाया तपोद्योतवन्तश्च। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवन्तश्च। ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय कही जा रही है। क्या क्या है? शब्द, आपस में कोई भी पुद्गल परमाणु आपस में टकराते हैं तो वे शब्द को उत्पन्न करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं।
अक्षर है, ये सब शब्द ही है, ध्वनि ही है। कुछ अक्षरात्मक होते हैं, कुछ अनक्षरात्मक होते हैं। ये सब शब्द ध्वनि ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। आत्मा में से कोई आवाज नहीं आती है, कोई आवाज नहीं होती आत्मा की। जो कुछ भी आवाज है वो सब पुद्गल द्रव्य की ही होती है। तो शब्द बंधन रूप जो अवस्थाएं देखने में आती है, स्कंद रूप अवस्था होती है, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। सूक्ष्मपन माने शुद्ध जो पुद्गल परमाणु होता है वह तो सूक्ष्म ही होता है। स्कंद की भी जो रचना होती है तो उसमें भी कुछ सूक्ष्म होते हैं, कुछ स्थूल होते। तो सूक्ष्म और अगला स्थूल। अगला है संस्थान माने जितने आकार प्रकार होते हैं, मूल रूप से जो शरीर के संरचना होती है तो कैसी है, मजबूत है, कमजोर है, ये सब संस्थान के अंतर्गत आते हैं। किस प्रकार का आकार है, ये सब संस्थान में। इसके अलावा भेद और दम, अंधकार, छाया, आतप और उद्योत, ये सब पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय है। देखिए शब्द दो प्रकार के होते हैं, भाषा रूप और अभाषा रूप। भाषा रूप शब्द भी दो प्रकार के हैं, अक्षर रूप और अनक्षर रूप। तो जैसे मनुष्यों की भाषा है, ये कैसी है, अक्षरात्मक होती है, एक एक अक्षर अपन बोल सकते हैं। पशुओं की भाषा है, वो कैसी है, अनक्षरात्मक है, या जैसे ध्वनि कोई बजती है, ये सब अनक्षरात्मक भाषा है। मनुष्यों के व्यवहार में आने वाली अनेक बोलियां अक्षर रूप भाषात्मक शब्द हैं, और पशु पक्षियों वगैरह की टेटे में अनक्षर रूप भाषात्मक शब्द है। अभाषा रूप शब्द भी दो प्रकार के हैं, प्रायोगिक और वैशेषिक, स्वाभाविक। जो पुरुष के प्रयत्न से पैदा होते हैं उन्हें प्रायोगिक अभाषा रूप शब्द कहते हैं, और जो बिना पुरुष के प्रयत्न के मेघ आदि की गर्जना से उत्पन्न होते हैं उन्हें वैशेषिक स्वाभाविक अभाषा रूप शब्द कहते हैं। जैसे मनुष्यों के द्वारा जो ध्वनियों का निर्माण किया जाता है, तबला आदि अपन बजाते हैं, केसियो आदि, माने कोई भी ध्वनि का निर्माण अपन ने मारा तो इससे भी जो ध्वनि हुई, ये सब प्रायोगिक ध्वनियाँ हैं, माने मनुष्यों के निमित्त से उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ। कुछ होती है वैशेषिक, माने स्वाभाविक ध्वनियाँ। मेघ गर्जना हुई तो इसमें मनुष्य का तो कुछ भी करना नहीं है, स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक ध्वनियाँ कहलाती हैं। बारिश की आवाज़ होती है, ये सब आवाज़ें माने स्वाभाविक आवाज़ें हैं। इसके बाद है बंध भी दो प्रकार का है, वैशेषिक और प्रायोगिक। जो बंध बिना पुरुष के प्रयत्न से स्वयं होता है उसे वैशेषिक बंध कहते हैं। जैसे पुद्गलों के स्निग्ध और रुक्ष गुण के निमित्त से स्वयं ही बादल, बिजली और इंद्रधनुष वगैरह बन जाते, माने जो स्वाभाविक परिणमन हो रहा है, प्राकृतिक परिणमन हो रहा है, जो बंधन होता है वो सब वैशेषिक बंधन है। सुमेरु पर्वत है, ये कैसा बंध है, ये स्वाभाविक है, वैशेषिक है, किसी ने बनाया नहीं है, अनादि काल से अनंत काल तक रहेगा। ये सब वैशेषिक स्वाभाविक बंधन है, क्योंकि उसमें भी निरंतर इसका जो पुद्गल परमाणु है उनका छूटना और बंधना चलता रहता है। तो ये सब स्वाभाविक बंधन है। बादलों का बनना, बिखर जाना, बारिश होना, बिजली का चमकना, इंद्रधनुष का बनना, ये सब स्वाभाविक बंधन है, होता है, छूट जाता है। देखिए तो ये बंधन स्वाभाविक। पुरुष के प्रयत्न से होने वाला बंध प्रायोगिक बंध है, उसके भी दो भेद हैं। एक अजीब का बंध जैसे लकड़ी और लाख का बंध, दूसरा जीव और अजीब का बंध जैसे आत्मा से कर्म और नौ कर्म का बंधन। ये सब प्रायोगिक बंधन है। एक तो परस्पर पुद्गल का पुद्गल में बंधन होना, ये भी प्रायोगिक बंधन, और एक जीव और आत्मा का बंधन होना, तो पुद्गल कर्मों का आत्मा के साथ बनना, ये सब प्रायोगिक बंधन कहे जाते हैं। सूक्ष्मपना भी दो प्रकार का है। एक सबसे सूक्ष्म जैसे परमाणु, तो परमाणु सबसे सूक्ष्म है। दूसरा आपेक्षित सूक्ष्म, जैसे सेब की अपेक्षा सूक्ष्म आंवला और आंवला से सूक्ष्म बेर। इससे उदाहरण दिया था ना, बोर्ड पे अपन ने एक लाइन खींची, अभी छोटी है कि बड़ी है, कि अब इसको इस लाइन को बड़ी करना है तो क्या करें, एक नीचे छोटी लाइन खींच दी तो क्या हो गई बड़ी। अब इस लाइन को छोटी करना है तो क्या करें,
ऊपर एक और बड़ी लाइन खींच दी तो उस अपेक्षा ही कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। ये सब आपेक्षिक है, माने किसी की अपेक्षा कोई सूक्ष्म होगा ही होगा। कोई बड़ी वस्तु अपन रख देंगे तो उसकी अपेक्षा कोई वस्तु सूक्ष्म होगी, और सबसे सूक्ष्म वस्तु यदि कोई है तो वो क्या है, परमाणु है। तो आत्मा सूक्ष्म है कि नहीं है? ये पुद्गल द्रव्य की पर्यायों की चर्चा चल रही है, यहाँ पुद्गल द्रव्य की चर्चा अपने को करनी है। तो पुद्गल द्रव्य में सबसे सूक्ष्म पर्याय कौन सी है, वो परमाणु की पर्याय है, ठीक। और परमाणु की अपेक्षा बाकी सब कैसे हो जाएंगे, स्थूल हो जाएंगे। माने ये आपेक्षिक स्थूल होगा ना, तो उसकी अपेक्षा वो सब भी कैसे हो जाएंगे, स्थूल हो जाएंगे। देखिए स्थूलपना भी दो प्रकार का है। एक सबसे अधिक स्थूल, जैसे समस्त जगत में व्याप्त महास्कंद। महास्कंद क्या है, महासत्ता अपन ने पढ़ा था, तो ये महासत्ता ही महास्कंद है। पूरा विश्व क्या है, एक ही है, तो ये महासत्ता वो महास्कंद है। और दूसरा आपेक्षिक स्थूल, जैसे बेर से स्थूल आंवला और आंवला से स्थूल सेब, जब बड़ा बड़ा करते चले जाएं तो उसमें स्थूलपना भी बढ़ता चला जाता है। संस्थान आदि आकार प्रकार भी दो प्रकार का है, इत्थम लक्षण संस्थान और अनित्थम लक्षण संस्थान। गोल, चौकोर, लंबा चौड़ा आदि आकारों को इत्थम लक्षण संस्थान कहते हैं, क्योंकि उन्हें कहा जा सकता है। इत्थम माने इस प्रकार का, तो आप कह सको कि किस प्रकार का, ये चौकोर है, ये गोल है, माने जिन्हें आप बता सकें वो इत्थम लक्षण संस्थान। और जिनको आप नाम ना दे सको, पानी का आकार कैसा है, गोल है, चौकोर है, कैसा है, अनित्थम लक्षण संस्थान है। कहा नहीं जा सकता उसका आकार क्या है, लेकिन आकार तो है ना। देखिए क्योंकि उन्हें कहा जा सकता है, और जिस आकार को कह सकना शक्य ना हो, जैसे बादलों में अनेक प्रकार के आकार बनते बिगड़ते रहते हैं, उन्हें अनित्थम लक्षण संस्थान कहते हैं। भेद 6 प्रकार का है, उत्कर, चूर्ण, खंड, चूर्णिका, प्रतर और अणुचटन। आरा से लकड़ी चीरने पर जो बुरादा निकलता है उसका नाम उत्कर है। ये भेद के वर्णन है कि भेद किया जाए यदि पुद्गल द्रव्यों में तो किस किस प्रकार के भेद प्राप्त होते हैं। तो आरा से लकड़ी चीरने पर जो बुरादा निकलता है उसे क्या कहा जाता है, उत्कर। ज्यों, गेहूं आदि अनाजों के आटे को चूर्ण कहते हैं, माने किसी को अभी पीस दिया जाए, माने अधिक अधिक सूखता है, किसी को आरे के माध्यम से लकड़ी कटते हैं उसका भी बुरादा निकलता है, लेकिन वो थोड़ा स्थूल होता है। और आटे गेहूं आदि को पीस दिया जाए तो वो थोड़ा और सूक्ष्म बारीक हो जाता है, उसे चूर्ण कहते हैं। घड़े के टुकड़ों को खंड कहते हैं। कोई आपसे घड़ा टूट गया तो वो क्या हो गया, खंड खंड हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। कोई कांच की वस्तु है वो टूट गई तो क्या हो गए, खंड हो गए हैं उसके। उड़द, मूंग वगैरह के दाल के छिलके को चूर्णिका कहते हैं। अब वो माने सब बारीक बारीक जो अंतर है। मेघ वगैरह के पटल का नाम प्रतर है। लोहे को गर्म करके पीटने पर जो फुलिंगे निकलते हैं उन्हें अणुचटन कहते हैं। लोहे को गर्म करके पीटने पर जो फुलिंगे निकलते हैं, अब ये मतलब क्या, चिंगारी हो सकती है, तो चिंगारियाँ जो निकलती हैं वो क्या है, अणुचटन है। तो ये माने बंध की भेद है। ये 7 प्रकार, कितने प्रकार के हो गए टोटल, 6 प्रकार के। ये 6 प्रकार के टोटल भेद होते हैं। अगला अंधकार, अंधकार को तम कहते हैं। तो जैसे प्रकाश ये भी पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय है और अंधकार भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय। तो एक प्रश्न खड़ा होता है, आलोक आकाश में प्रकाश है कि अंधकार है? आलोक आकाश में प्रकाश है कि अंधकार है? ये पुद्गल द्रव्य ही नहीं है तो ना प्रकाश होता है और ना अंधकार होता है, क्योंकि तम भी ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है और पुद्गल द्रव्य आलोक आकाश में नहीं है। छाया 2 प्रकार की होती है, तद वर्ण परिणत और प्रतिबिंब। तद वर्ण परिणत, जिस वस्तु की छाया हो उसका रूप रंग ज्यों का त्यों उसमें आ जाए, जैसे दर्पण में मुख का रूप रंग वगैरह ज्यों का त्यों आ जाता है, ये तद वर्ण परिणत। और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मात्र जैसे धूप में खड़े होने से
छाया मात्र पड़ती है, तो छाया का कलर तो काले रंग का ही होगा। एक होता है तद वर्ण प्रति, माने उसी वर्ण के रूप में परिणत होना। तो कांच में खड़े होने पर हमारे कलर भी वैसा का वैसा ही दिखाई देता है। कोई काली वस्तु रखेंगे तो वो काली दिखाई देगी, सफ़ेद रखेंगे तो सफ़ेद दिखाई देगी। ये छाया में अंतर। सूर्य के प्रकाश को आतप या धूप कहते हैं, ये भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। चंद्रमा वगैरह के शीतल प्रकाश को उद्योत कहते हैं। तो प्रकाश में भी एक जिसमें उष्णता पाई जाती है और एक जिसमें शीतलता पाई जाती है। तो जिसमें शीतलता पाई जाती है उसे उद्योत कहते हैं, और सूर्य के प्रकाश को आतप या धूप कहते हैं। ये सब पुद्गल की ही पर्याय हैं। ध्यान रहे, अणु पुद्गल द्रव्य है और स्कंद पुद्गल द्रव्य की समान जाति द्रव्य पर्याय है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये पुद्गल द्रव्य के गुण हैं, और शब्द, बंध और सूक्ष्म आदि स्कंद रूप पर्यायों के प्रकार हैं। इस प्रकार ये जो पुद्गल द्रव्य हैं उनके गुण और उनकी पर्यायों की चर्चा यहाँ पे हुई है। आगे पुद्गल के क्या कितने भेद होते हैं उसकी चर्चा अगले सूत्र से प्रारंभ होगी। फुटनोट अपन कल पढ़ेंगे शांति से।